अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनव बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। नित्य बंदिनी साधु समाज, उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। हम सबों का बड़ा अभाग्य है कि 7 दिवसीय ध्यान साधना शिविर में अत्र तत्र से एकत्र होकर पूज्यपाद के सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं। शिविर के आज 5वें दिन के अपराह्न काल के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। पाठ में हम लोगों ने भक्ति के संबंध में सुना। भगवान श्री राम का दिव्य उपदेश माता सबरी के माध्यम से हम आपको उपदेश दिया गया है। रामायण में भगवान राम ने माता सबरी को माध्यम बनाया। उस भागवत में परमात्मा के बड़े भक्त प्रहलाद ने अपने पिताश्री हिरण्यकशिपु को माध्यम बनाकर नवधा भक्ति का उपदेश किया। जो उपदेश भगवान राम ने त्रेतायुग में किया, वही उपदेश पूर्व काल में भक्त प्रहलाद ने अपने पिताश्री को उपदेश किया था। तो 9 प्रकार की भक्ति के संबंध में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संतों के सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि परिमार्जित नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब परमात्मा कृपा होती है तब जाकर ऐसे सत्संग, ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हमें मिलता है। सत्संग से लाभ क्या होगा? कबीर साहब ने संकेत किया, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। संतों के सानिध्य को प्राप्त करेंगे, सदगुरु मिल जाएंगे। और जब गुरु मिलेंगे तो सदयुक्ति मिल जाएगी, आंतरिक सत्संग करने की सदयुक्ति मिल जाएगी। गुरुदेव ने कहा, दोनों प्रकार के सत्संग करेंगे तब कल्याण होगा। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहरी सत्संग धर्म कथा प्रसंग, आंतरिक सत्संग जब सदगुरु मिलेंगे और अंतर पथ पर चलने के लिए रास्ता बताएंगे, ध्यान योग की महिमा बताएंगे, सदयुक्ति बताएंगे, तब गुरु महाराज के चरण कमल की सेवा करने का असली ज्ञान होगा। बाहरी धर्म कथा प्रसंग से बाहर में सगुण सकार भक्ति करने का ज्ञान मिलता है, और जब सदगुरु मिल जाएंगे तो अंदर में परमात्मा का जहां चरण है, सदगुरु महाराज का जहां चरण है, उस चरण रज की सेवा करने का ज्ञान मिल जाएगा।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। कपट छोड़कर गुरु युक्ति के द्वारा सदगुरु की सेवा जब करेंगे तो अंदर में यात्रा प्रारंभ होगी। एक नाम का मंत्र सदगुरु महाराज बताएंगे, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समो रहे। जब सदगुरु महाराज के नाम स्मरण करेंगे क्या होगा? सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए, संत सब कहे हो। हम आपके अंतःकरण में जो अंधकार रूपी पाप राशि है वह समाप्त हो जाएगा। तम माजे फूटी फूटी ऐते पंच रंग बाहो, 5 प्रकार के रंग बिरंग प्रकाश हम आपको अपने अंदर में दिखाई पड़ेंगे। छठा चक्र में प्रवेश हो जाएगा, छठी भक्ति प्रारंभ होगी। 5वीं भक्ति तक सगुण भक्ति है, छठी भक्ति आज्ञा चक्र में जब प्रवेश करेंगे। छठ तमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के धर्म को पालन करते हुए अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा 5 महापापों से बचते हुए सदगुरु की सेवा सत्संग दृढ़ ध्यानाभ्यास ये सत्कर्मों को पालन करते हुए जब हम आप अपने जीवन में बिताएंगे, आज्ञा चक्र का दरवाजा खुल जाएगा, तम का अंधकार फट जाएगा। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर अंदर जगत में प्रवेश करेंगे। शब्द के धार को पकड़ते हुए परमात्मा के पद तक पहुंच जाएंगे। भक्ति की पूर्णाहुति होगी। कहने में बड़ा आसान लगा, लेकिन रघुपति भगति करत कठिनाई, कथनी सुगम करनी अपार। कहने में बड़ा आसान लगता है लेकिन करने में बहुत भारी है। इसके लिए गुरुदेव ने संकेत किया, अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो, सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। अभ्यास करते रहेंगे, एक न एक दिन हम आपको भी सफलता मिलेगी। अभ्यास बार-बार करते रहना चाहिए। तो हम लोग बड़भागी हैं, ऐसे साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए संत हम आपके समक्ष उपलब्ध हैं। सुलभता के साथ हमें अवसर मिला है। तो ऐसे पहुंचे हुए संत के सानिध्य को यदि हम आप प्राप्त करेंगे, जिन्होंने अभ्यास करते हुए परमात्मा के उस पद को प्राप्त किया है, हम आपको भी वह धूलि मिल जाए, हम आपका कल्याण हो जाएगा। विशेष हम लोग पूज्यपाद के मुखारबिंद से सुनेंगे। पूज्य बाबा का आदेश था, मैंने आदेश पालन करने के लिए 2 शब्द रखा। विशेष में पूज्यपाद के श्री चरणों के दर्शन करने के लिए आया हूं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।